हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि फिलॉसफीज़ के जो आपके दर्शन शास्त्र है, आपका दर्शन शास्त्र में बहुत सारे दर्शन शास्त्री हैं जिनके बारे में विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। उनमें से एक प्रमुख दर्शन शास्त्री हैं, प्रकृतिवादी दर्शन शास्त्री हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं क्या है रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, दर्शन के बारे में उनका दर्शन किस प्रकार का था। ठीक है, चलिए हिंदी में लिखते हैं बहुत सारे बच्चे। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री के बारे में उनके नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा उनके डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ उन्हीं की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ब्रीफिंग उनकी देखेंगे, पूरा जो हम जिस्ट निकाल करके लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए पूरा हमने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सम्मिलित करते हुए हम इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए ये जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रदान करने वाले हो रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे। एक कवि थे जिसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल भी शायद मिला था, शायद नहीं मिला ही था, नोबेल भी मिला था। कवि थे, दार्शनिक थे और इसके साथ ही साथ विश्व बौद्ध दर्शन, इनके दर्शन का नाम क्या था, विश्व बौद्ध दर्शन। इनके दर्शन को किस नाम से जानते थे, विश्व बौद्ध दर्शन। ठीक है, विश्व बौद्ध दर्शन। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 1961 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1961 में कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इन्होंने विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि की रचना की थी। इन्होंने एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम था गीतांजलि, विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि नामक काव्य की रचना की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही साथ विश्व भारती नामक संस्थान की स्थापना भी इन्होंने की। विश्व भारती नामक संस्थान की स्थापना इन्होंने की। इसके साथ ही साथ इन्होंने इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं ईश विनय और मेरा स्कूल। ईश विनय, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इन दोनों रचनाओं को रख लिए हैं। अदरवाइज़ हम बहुत सारी इनकी रचनाओं को एक जगह एक साथ एक वीडियो होगा, ऐसा वीडियो होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के जो फिलोसफर्स हैं उनकी जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं उनको हम एक साथ सम्मिलित करके आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, ईश विनय एवं मेरा स्कूल। ठीक है, मेरा स्कूल, माई स्कूल। इसके बाद टैगोर एक महत्वपूर्ण प्रकृतिवादी भारतीय दार्शनिक थे। प्रकृतिवादी भारतीय दार्शनिक थे, ये तो हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, टैगोर प्रकृति को माँ समझते थे। टैगोर, देखिए यहाँ से बीएचओ मैडम में पूछता है एंट्रेंस में कि टैगोर प्रकृति को क्या मानते थे, टैगोर प्रकृति को माँ मानते थे। ठीक है, माँ मानते थे। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था, टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसको चलिए अभी हम लोग इस पर देखते हैं।
शिक्षा का उद्देश्य। तो टैगोर के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था मानव को पूर्णता प्रदान करना, मानव को पूर्णता प्रदान करना। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनके अनुसार जो शिक्षा संबंधी, इनका जो शिक्षा संबंधी विचार था वो क्या था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षा संबंधी विचार, क्या थे? तो ये कहते थे कि बच्चा किस प्रकार का होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास पर बल दिया इन्होंने, ओवरऑल डेवलपमेंट पर विकास, सहानुभूति होनी चाहिए उसमें, सहानुभूति होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता एवं आनंद होना चाहिए। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र एवं आनंद से परिपूर्ण, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो इनका शिक्षा का जो ब्रॉड उद्देश्य था, यानी शिक्षा, इनके अनुसार शिक्षा क्या थी? तो इनके अनुसार शिक्षा थी, शिक्षा वही है या सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों में परोपकारिता, जो बालकों में परोपकारिता और सहिष्णुता आदि गुणों का विकास कर सके। यानी टैगोर के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या होगी? सच्ची शिक्षा वह होगी जो बच्चों में परोपकारिता तथा सहिष्णुता आदि गुणों का विकास कर सके। ठीक है, इसके साथ ही साथ शिक्षा का जो उनका ब्रॉड उद्देश्य था, शिक्षा का तो ये जो है इनका एकदम एक लाइन में जो उद्देश्य था वो तो था ही। इसके साथ साथ ये कहते थे कि बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सार्वभौमिक नागरिक बनाना इनका उद्देश्य था। आर्थिक पक्ष की पूर्णता होनी चाहिए, यानी आर्थिक रूप से भी बच्चा मजबूत हो और कहीं पर भी वो विकलांग अपने आप को ना समझे। ठीक है, इसके बाद उनकी जो शिक्षण विधियां थी वो किस शिक्षण विधि से शिक्षित करना चाहते थे? शिक्षण विधियां, चलिए उसको हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बोल दे रहे हैं, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा। उनके अनुसार जो शिक्षण विधियां थी वो थी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा, हस्तकला द्वारा शिक्षा, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षित हों, उनको शिक्षा मिले। जो हमारी सेंसस है, चाहे वो आपकी आँख हो, कान हो, नाक हो, कोई भी ज्ञानेंद्रिय हो, उस ज्ञानेंद्रिय से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो हमारी सच्ची शिक्षा होगी। इसके साथ ही साथ हस्तकला द्वारा वो जो है कुछ करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग उसमें होना चाहिए। अन्वेषण विधि का प्रयोग उन्होंने करने की बात करी, यानी डिस्कवरी लर्निंग की, कुछ खोज विधि की। इसके बाद भ्रमण द्वारा शिक्षा देने की बात उन्होंने की है। तो इस प्रकार से उनके 3-4 मेथड हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय, जिसमें पहला है ज्ञानेंद्रिय मेथड, दूसरा है आपका हस्तकला द्वारा शिक्षण, तीसरा है अन्वेषण विधि द्वारा शिक्षण और चौथा है भ्रमण विधि द्वारा शिक्षण। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब देखिए, अब इसके बारे में जहाँ से क्वेश्चंस आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब ये आया आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन। इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आदर्श विद्यालय की कल्पना घर एवं मंदिर जैसी किया। ठीक है, घर एवं मंदिर जैसा एक विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने की। विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। किस सन में की थी? 23 दिसंबर 1998 को हुई। इन्हीं के द्वारा जो स्थापित विद्यालय था उसी के स्थान पर विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ठीक है, किस सन में? 1998 में 23 दिसंबर 1998 को। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनके सिद्धांतों में और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इनके दर्शन में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 1921 में इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय हुआ 1998 में, लेकिन 1921 में यह विश्व भारती स्थापित किया गया विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके साथ साथ 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने आध्यात्मिक साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। उसी के स्थान पर देखिए 1862 में जो आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना हुई थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी ने की थी, उसी के स्थान पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस पहले जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसके बाद विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसी के तर्ज पर। ठीक है, 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। 1901 में शांति निकेतन ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने 1918 में जो है शांति निकेतन को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय घोषित किया। 1918 में इसको जो है शांति निकेतन को, यहाँ पर आएगा ये 1918 को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की संकल्प विद्यालय का नाम दिया। ठीक है, के रूप में स्थापित किया। तो ये रहा इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हल्का सा, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको धीरे धीरे जहाँ जहाँ होगा मैं उसको बताता चलूँगा आपको। इन्होंने विनय भवन, रविंद्रनाथ टैगोर ने विनय भवन की स्थापना की, श्री सदन की स्थापना की। ठीक है, विनय भवन क्या था? विनय भवन किस लिए प्रचलित था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विनय भवन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित उनके विश्वविद्यालय में, उनके विद्यालय में जो विनय भवन बनाया गया था, उस विनय भवन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, टीचर की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो विनय भवन था उसमें जो है टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती थी। एक और था उनका विभाग जो श्री सदन के नाम से था। विनय भवन और श्री सदन जो है फेमस था, वो बालिकाओं की शिक्षा के लिए फेमस था। ठीक है, इसके बाद आज की स्थिति में जो भारतीय विश्वविद्यालय है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और वह स्थित इस समय है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में वह स्थित है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी और भी बातें इम्पोर्टेंट हैं इनकी दृष्टि से। यह एक यह जो है अद्वैतवादी दार्शनिक थे। शिक्षण यथार्थ परिस्थिति में देना चाहिए, इस बात पर वह बल देते थे। ठीक है, तो आइए, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, इसी वीडियो में बता देता हूँ, हालांकि उसको अलग से बताना था, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके बेचुआ मेड एंट्रेंस में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वो किसने स्थापित किया? वो स्थापित किया है स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में, और यह स्थित कहाँ पे है? हरिद्वार में। ठीक है, आई होप आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, और
इनकी रही प्रमुख प्रमुख रचनाएं जो आपको हमने पहले बताई हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं। उन सारी रचनाओं का एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।